नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आपको हर महीने पैसे ला के देगी। बहुत लोगों ने इसका हवा बना के रखा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि भाई ये स्कीम ऐसी है कि आपको 8.8% रिटर्न दे देगी और अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो बहुत गलत है। मैं आपको जो बताऊंगा बहुत दिमाग से बताऊंगा और बहुत सही तरीके से बताऊंगा। तो बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में। पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे ताकि आप ऐसे ही फाइनेंस और बिजनेस मेरे साथ सीख पाओ। बिल्कुल ये डिटेल्ड वीडियो है, ये पहली लॉन्ग वीडियो है मेरे चैनल पे। बहुत लोगों की डिमांड थी इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आज हम बात करने वाले पोस्ट ऑफिस स्कीम के बारे में। पहले जान लेते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया क्या है इसमें, तुम एक तरीके से स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकती है, उस पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ। सबसे पहले इसमें डालते हैं हम लमसम में पैसा डालें। लमसम क्या होता है बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। लमसम मतलब एक होता है कि एसआईपी हम बोलते हैं और एक होता है लमसम। दो टर्म्स होती है हमारे पास, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, थोड़ा लंबी हो सकती है बट आप लोग सीख बहुत कुछ जाओगे। एसआईपी होती है जैसे मान लो एक साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे ऐसे 12 में हर महीने तुमको 100 रुपए देने हैं। एक बैंक को तुमको 100 रुपए देने हैं हर महीने। वो होती है तुम्हारी एसआईपी। उसे तुम बोल रहे हो कि हर महीना 100 रुपए कटेगा तुम्हारे अकाउंट से और एक बैंक को जाएगा, फिर 4-5 साल बाद वो बैंक तुमको टोटल बना के देगा। लमसम क्या होता है इसके, देखो जो तुम हर महीने 100 रुपए दे के साल के 1200 देते, वो तुम पहले महीने में ही 1200 रुपए दे रहे हो कि हाँ हो गया मेरा साल का पूरा कोटा और मुझे अगले साल इसका जो भी रिटर्न बनेगा वो दे देना। ऐसे इसे बोलते हैं हम लमसम। लमसम बहुत अलग चीज है, एसआईपी बहुत अलग चीज है। लमसम और एसआईपी में हम डिफरेंस आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं लमसम के बाद। इसमें तुम मंथली इनकम स्कीम है जो हमारे पोस्ट ऑफिस की, उसमें तुम क्या करोगे, लमसम में पैसा दे दोगे। टोटल लमसम में पैसा देना है। एग्जाम्पल हम 5 लाख रुपए से लेंगे। कोई बंदा 5 लाख रुपए एक बार में जमा कर रहा है। इसमें होगा क्या क्या होगा इसमें, गेस करो इसमें होना क्या चाहिए। जैसे इसमें होता ये है कि पहले मैं 5 लाख बना दूं। इसमें होता ये है तुम एक बार में पैसा जमा कर रहे हो और सरकार तुमको उसका ब्याज दे रही है। जो तुमने 5 लाख रुपए जमा किया ना उसका तुमको ब्याज दे रही है। एक तरीके से तुम सरकार को लोन सा दे रहे हो। इसमें तुमको हर महीने इसके 3,000 रुपए बनेंगे कुछ। अभी मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन करके अच्छे से बताऊंगा। अगर 5 लाख तुम दे रहे हो सरकार को 5 साल के लिए तो तुमको हर महीने 3,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आएगा कि हाँ भाई 3,000 रुपए तुम्हारा ब्याज बन गया, 3,000 रुपए रखो। ये 7.40 के परसेंट से तुम सरकार को एक तरीके से लोन दे रहे हो। ये है पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम, समझे आप लोग। अब मैं इसमें एक और चीज बताता हूं आपको, इसका क्राइटेरिया क्या है। इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। मेल कर सकता है, फीमेल कर सकते हैं, मतलब तुम्हारी एज कुछ भी है, और बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मतलब 10 साल से ऊपर, 10 ईयर्स से जिनकी एज ऊपर है वो लोग कर सकते हैं। जिनको अपना साइन करना होता हो वो लोग इसको आराम से पोस्ट ऑफिस की स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन लोग कर सकते हैं इसको, जो लोग रिटायर करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सिविल हैं, सीनियर सिटीजन है, वो लोग कर सकते हैं। ये एफडी से बिल्कुल अलग है। एफडी किस टाइप में काम करती है, जैसे एसआईपी काम करती है ना वैसे एफडी काम करती है। एफडी मतलब तुमको हर महीने कुछ 1,000 रुपए देने हैं, 2,000 रुपए देने हैं, वैसे एफडी काम करती है। एक आरडी होता है, इसी में मैं आपको आरडी भी समझाऊंगा। एफडी तो आपको समझ में चल गया, जैसे हर महीने तुमको 100 रुपए 1,000 रुपए भरने हैं तो साल का तुम्हारा 1,200 रुपए हो गया, पर हर महीने 100 रुपए जाएंगे। उसी पे कंपाउंडिंग होते जाएगी, उसी में कंपाउंडिंग। 100 रुपए तुमने आज दिए, एफडी जैसे 8% रिटर्न दे रही, इस 100 पे 8% लगेगा तो 108। इस तरीके से लगता है, साल के एंड में 108 हो जाएगा 100, अगर तुमने एफडी कराई होगी 8% के साथ। तो ये चीज पोस्ट ऑफिस की है। चलो अब मैं बात करता हूँ इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने 5 लाख रुपए इसमें लगाते हो, किसमें, पोस्ट ऑफिस इस स्कीम में लगाते हो, अगर अपने 5 लाख रुपए, तो उसका क्या होगा और कैसे होगा। सबसे पहले तो आपने सरकार को 5 लाख रुपए का एक तरीके से लोन दे दिया है। अब सरकार क्या करेगा, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट, अगर 5 लाख तुमने अगर सरकार को एज अ पोस्ट ऑफिस इस वाली स्कीम में लगाए हैं तो हर महीने तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे 3,083 रुपए। साल के कितने हो गए, 37,000 रुपीज तुम्हारे साल के बनते हैं। एक साल के तुमको ये क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। कौन दे रहा है ये इंटरेस्ट, ये दे रही तुमको सरकार, ये ब्याज दे रही है तुम्हारे किस पे, 5 लाख अगर तुमने इस वाली स्कीम में स्टार्टिंग में डाल दिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 ईयर में, सॉरी रुपये का साइन बनाया, 5 ईयर्स के लिए तुमने इसमें पैसे डाल दिए तो तुमको एक साल का ये मिला, एक साल का इतना मिला, तो 5 साल का कितना मिल जाएगा, 5 ईयर्स का आपको मिलेगा लगभग 1,85,000। ये आपको इतना 5 साल का क्या मिला, ब्याज मिला यार, ये तो इंटरेस्ट है। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए ऐसे ही रखे, मतलब वो सोचता है कि मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं, कि कुछ हो नहीं पाता, तो उस पे क्या करेगा वो,
हर महीने उसको ऐसा मिलेगा कि 3,000 रुपए ऐसा मिल जाएंगे। ये किन के लिए है? जो हाउस वाइफ्स हैं। मतलब अगर उनको महीने का उनका 3,000 का कुछ खर्चा है तो हर महीने 3,000 रुपए मिल रहे हैं, और 3,000 रुपए और 5 लाख रुपए तुम अपना, ये जैसे 5 साल का कंप्लीट होंगे तुम्हारे, 5 years कंप्लीट होंगे, जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन तुम अपने 5 लाख किससे ले लोगे? गवर्नमेंट से वापस ले लोगे। और ये बता दूं, इसमें ना जो भी ये तुमने कैपिटल गेन किया है इस पर थोड़ा टैक्स लगता है। अगर आप ब्रैकेट पे आते हो, कौन से 12 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में आते हो, अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा आपको। इतना समझ गए? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर आपने ये तो कर दिया, अब इसमें और अगर तुमको बढ़ाना है, ये 3,000 रुपए तुम्हारे कहीं लग नहीं रहे, जो तुमको 3,000 रुपए हर महीने का मिल रहा है ये तुमको कहीं लग नहीं रहे, यूज में नहीं है, तुमको बोल रहे हो कि हाँ भाई सरकार से ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, स्कीम में लगा दिए, और इसमें तुमको कितना मिल रहा है? 7.40% का ROI मिल रहा है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा समझ लो। इतना तुमको सरकार ब्याज दे रही है तुम्हारे 5 लाख हर महीने का। अब होगा क्या, एक मिनट फटाफट बता दूं मैं। अब देखो, अब होगा क्या इसमें, जब 7.40 का तुमको इसमें इंटरेस्ट मिला, 5 साल का कितना मिला? 5 years का, 5 साल का मिला तुमको 1,85,000, इतना तुमको मिल गया। अगर तुमको यही बढ़ाना है, अगर जो तुमको हर महीने का मतलब 5 साल का इतना मिल गया तुमको, तो एक महीने का कितना मिल रहा है तुमको? टोटल मिल रहा है 3,083 रुपये, इतना मिल रहा है। अगर ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, यूज में ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इसको, इस पैसे को कहाँ लगाओगे तुम? इस पैसे को कर दोगे RD। RD क्या होता है? मैं बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। RD मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट अब क्या होता है आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका लगभग हमको गवर्नमेंट देती है 6.7% रिकरिंग डिपॉजिट। इसका रेट ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, धीरे धीरे करके डाल सकते हैं, इसलिए इसका नाम रिकरिंग डिपॉजिट है। इसमें 6.7% का हमको सरकार देती है रिटर्न, मतलब ब्याज देती है। अब अगर यही पैसा हम जो वहां से मिल रहा है हमको हर महीने, एक स्कीम से ये मिल रहा है, अब हर महीने ना इसको यहाँ से, इसमें जो भी पैसा हमको ब्याज आ रहा है 3,083 रुपए, इसको हम किस में डाल रहे हैं? इसको हम सीधा डाल रहे हैं RD में। RD हमको 6.7 का वो दे रही है इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे ही 5 साल बाद ना हम ये जो 1,85,000 है ना, इसको कितना चेंज कर देंगे हम? इसको हम चेंज कर देंगे लगभग 2,19,000। पहले इतना था, और RD में साथ साथ अगर यही पैसा तुम RD में डालते रहो 5 साल तक, तो ये कितना हो जाएगा? 2,19,000। और बहुत लोग इसको ना, पता है कैसे कैलकुलेशन करे? 7.4 इंटरेस्ट यहाँ से आ गया, और RD का हम ये माइनस घटा घटू के 1.4% रिटर्न यहाँ के निकाल रहे हैं। साफ साफ गलत है, क्योंकि हमेशा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में ये बात होती है, जब भी तुम्हारा ये कैपिटल बहुत छोटा हो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यहाँ ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, यहाँ कम इंटरेस्ट रेट है, तो ये हमेशा बिल्कुल डिप्रिशिएटिंग में लगता है, कम में लगता है, बहुत कम लगता है। इसको हम 1.4 नहीं गिनते, 0.4 के आसपास गिनते हैं। तो ये लगभग पता है कितना होता है? 0.4 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ऐसा मान लो कि 0.10 या 0.11 के आसपास होता है, तो लगभग ऐसा मान लो इतना होता है, बहुत कम लगता है। ये फाइनेंस के अंदर ज्यादा आता है। लोग इसको 8.8% बता रहे हैं। किस एंगल से 8.8% है? ये बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको कितना मानते हैं? ये अगर 2,19,000 हुआ तो ये टोटल कितने का जंप आया? कुछ परसेंट का है, तो टोटल हमको रिटर्न्स कितने मिले इसमें? 7.54%। इससे बढ़िया तो हम FD करा लेंगे। कुछ कुछ FD जो अच्छे अच्छे छोटे छोटे बैंक्स हैं, या म्यूचुअल फंड में SIPs होगी, वो तो हमको SIPs तो 12% की रिटर्न निकाल देती है। इक्विटी फंड्स हो गए जो, पर हमको जो अगर बहुत सेफ चलना है सरकार के साथ, जिसमें हमको एक भी पैसे का नुकसान ना हो, तो हम FD करा सकते हैं। FD हमको कम से कम 8% का रिटर्न तो दे ही देती है। पर ये मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए जिनको हर महीने सरकार को लोन देना है या पैसा आना चाहिए, तो हर महीने पैसा आए, तो उनके लिए मंथली इनकम स्कीम बनाई गई है। और उसी को जो अगर नहीं करना चाहता, RD में डालते रहो, उससे भी तुमको 7.54% का रिटर्न मिल जाएगा। ये परसेंट सुनने में बहुत अजीब सा लगता है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये परसेंट सुनना कि परसेंट है। मैं आपको बताता हूँ, परसेंट को ना बिल्कुल वैसा समझ लो। मैं इसको एक और आसान भाषा में बिल्कुल तोड़ता हूँ, आप लोगों के लिए तोड़ रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान भाषा में तोड़ता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब ऐसा मान लो कि सरकार हमको 8% दे रही है। 8%, हम बार बार बोले 8%। सपोज करो ये 100 रुपए हैं, इतना आसान है। 100 रुपए में अगर 8% हमने, हमारे बैंक अकाउंट में 100 रुपए हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हमें, ऐसा मत समझ रहे सच में है।
एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमारे अकाउंट में 100 रुपया होता है तो बैंक हमको उसको 1 साल बाद 8% दे रहा है। जैसे ये 1 साल का होता है, कंपाउंडली एनुअली होता है, ठीक है, एनुअली रिटर्न होते हैं। एनुअल मतलब 1 साल होता है, साल में 8% दे रहा है, तो 100 रुपए का कितना बन जाएगा? 108 रुपया बन जाएगा। इसी को रिटर्न बोलते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना है। कभी भी मैं अगर बात करूं 7%, 7.5% रिटर्न, तो ऐसा समझ लो ये बन जाएगा कुछ 107 रुपया, 107 रुपया 50 पैसे, कुछ ऐसा बनेगा, 7.5, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यही है पोस्ट ऑफिस की स्कीम। ये बेस्ट किन लोगों के लिए? बेस्ट किस चीज के लिए? बेस्ट है उन लोगों के लिए जो एमएसएमई है, मतलब छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे दुकानें हैं जिनकी, है ना, छोटे छोटे दुकानें हैं, और दुकानें हो गई, और क्या कहते हैं, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर टाइप हैं, ठीक है, लंबा पैसा डाल दिया और सरकार तुमको दे रही है, मतलब ये इन छोटे मोटे लोगों के लिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट को थोड़ा लोन दे दो, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है, मतलब छोटा मोटा 8-10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए, तो उस हिसाब से तुम दे सकते हो अपने अपनी हैसियत के हिसाब से। और इनको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में MIS का फॉर्म लो, फॉर्म को फिल करो, अपना क्या 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 ले जाओगे अपने साथ? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, और क्या कहते हैं, और 1-2 फॉर्म और होंगे, शायद वो खुद बता देंगे, और सिग्नेचर, यही होता है मेन। और तुम इसके बाद क्या कहते हैं, अपना अकाउंट वहां खुला सकते हो। तो ये है आपकी पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जो मैंने पूरी अच्छे से समझा दी। और झांसे मत आना कि हम RD में डाल देंगे 8.8% का रिटर्न आ जाएगा, अरे ये कुछ भी नहीं है, फालतू शिट है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? अगर आप लोग को अच्छे ही रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट के अंदर SIP होती है, उसी के अंदर आई जाती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनमें करो इन्वेस्ट। वो तुमको 8% या 15% भी रिटर्न निकाल के दे सकते हैं अगर अच्छे से इन्वेस्ट किया, समझ के। अगर अब मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और क्या समझना है, तो मैं आपको वही चीज समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।